नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी 21 अप्रैल को रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली के साथ चुनावी समर में उतरने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में हुई विधायक दल की बैठक में लोकसभा चुनाव और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांडेय विधानसभा उपचुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इधर राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में किए गए अब तक के कार्यों को चुनाव के दौरान जनता के बीच रखा जाएगा। सांसद महुआ मांझी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है उससे भी जनता को अवगत कराया जाएगा। दल का बैठक था। बैठक में पूरे लोकसभा के चुनाव की रणनीति तय हुई है और पूरे 14 लोकसभा चुनाव हम कैसे जीते इस पर विस्तृत चर्चा हुई। लोगों की ड्यूटी लगाई गई और पार्टी निर्वाचन का आगाज जो है प्रचार का 21 तारीख को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उलगुलान रैली से होगा और ये उलगुलान रैली इस देश को बचाने के लिए हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा संदेश होगा जो आज तक का रांची का सबसे ऐतिहासिक रैली के रूप में बदला जाएगा। उससे बड़ी रैली अब कभी रांची देखेगी नहीं। सबको बुलाएंगे आप। देखिए वो रैली मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी जिसमें विपक्ष के जो सर्वोच्च नेता हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आहूत होगी और उनके द्वारा संपन्न होगी। राज्य में 14 की 14 सीटें जीतने में कामयाब हों। आज जो हमने काम किए हैं जनता के बीच 4 सालों के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन कामों को लेकर जनता के बीच हमें जाना है और इन जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली, लोकतंत्र को समाप्त करने, लोकतंत्र संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली जो शक्तियाँ उनको हमें परास्त करना है ताकि हमारी लोकतंत्र की रक्षा हो। इस पर हम लोगों ने लंबा मंथन किया है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और निश्चित रूप से हम 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतकर हम गांडेय उपचुनाव को लेकर कुछ मैंने कहा कि जो भी चुनाव होंगे सभी चुनाव हम जीतने का काम करेंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो और राष्ट्र विरोधी ताकतों को, लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतों को, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब। 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब होगी? अब आप देखते जाइए, बहुत जल्द। हम लोगों को कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है। घोषणा पत्र को लेकर पार्टी के निश्चित रूप से जब चुनाव लड़ेंगे तो घोषणा पत्र भी जारी होगा। हुई है कि सभी विधायक, जो भी सांसद है, पार्टी के विधायक है, पदाधिकारी हैं, जिले के लोग हैं, सभी इसमें लगेंगे। महागठबंधन में जिनको भी जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए तमाम लोग अभी से ही क्षेत्र में लग गए हैं, आगे और भी करेंगे। इसी पर बातचीत। हाँ बिल्कुल, रैली वो न्याय यात्रा हमारी जो अभी चल रही है, अब तक आचार संहिता लगने के पहले तक जो न्याय यात्रा चल रही थी, हर पंचायत में, प्रखंड में माननीय हेमंत जी के लिए जो चल रही थी, उसका समापन भी वहाँ हो जाएगा। और महारैली में जो एक तरह से एमएम के ही लोग रहेंगे, लेकिन उसमें आमंत्रित जो भी बड़े नेता हैं महागठबंधन के, उनको भी निश्चित रूप से चुनौती नहीं है। भाजपा का तो ये षड्यंत्र सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी चल ही रहा है। अजित पवार जी को किस तरह से एनसीपी के शरद पवार जी के भतीजे को अपनी पार्टी में लाकर मंत्री पद दे दिया गया, तो ये तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा कर रही है और यहाँ पर भी इस तरह से खेल हो रहा है। पार्टी अपना काम करेगी और जो भी प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि हम सत्य के साथ रहेंगे
और पार्टी के प्रति वो अपनी वफादारी निभाएंगे और उसमें पार्टी के कार्यकर्ता भी निश्चित तौर पर वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। इधर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से किए गए चार्जशीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हमलावर रुख अपनाया है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि चार्जशीट से साफ पता चलता है कि जमीन से जुड़े मामले में नेता, अधिकारी और कर्मचारियों का पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय के चार्जशीट से ये स्पष्ट हो जाता है कि जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल रांची कलेक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम से जमीन के दस्तावेज की चोरी हुई है, कहीं न कहीं एक दूसरे से इनका तार जुड़ा हो। ये प्रकरण वर्तमान राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते थे मेरा इस जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ईडी के चार्जशीट के बाद तो कोई इस पे डाउट ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से रिकॉर्ड रूम में चोरी हुई, खतियान के कई खतियानों की चोरी होने की बातें हुई जहां पुलिस का फोर्स था, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो गई। कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। तो यहाँ एक क्राइम जो हुआ है, वो एक क्राइम के अलावा बहुत सारे क्राइम हुए, उनको छिपाने के लिए क्राइम फिर क्राइम फिर क्राइम, ये लगातार होता जा रहा है। जो कल हुआ रिकॉर्ड रूम में, जिस तरीके से खतियान और दस्तावेजों और जो भी रजिस्टर्ड पंजीकृतों की बड़ी संख्या में चोरी, ये अपने आप मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार पार्टी पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हम मानते हैं कि ये पूरे चीजों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और आज मैंने एक पुलिस के जूनियर ऑफिसर का बयान देखा कि सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। उस एरिया में, उस कैंपस में फोर्स की भी डेपुटेशन होती है, लेकिन वो फोर्स भी पता नहीं कहाँ थे और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। यानी जाहिर तौर पर अब यहाँ देखिए, ईडी बहुत बड़ा लैंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हम तो मानते हैं जो पहला 8.5 एकड़ से ज्यादा का ज्यादा जो संपत्ति था, जिसको अटैच किया था, जिसमें चार्जशीट हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल पर है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो कहते हैं ना कि एकदम ऊँट के मुंह में चीड़ा है, और स्थिति है अभी पूरा ऊँट करना बाकी है। इधर राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक आहूत है। बैठक में शामिल होने से पहले झारखंड लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से घोषित गिरिडीह के उम्मीदवार मथुरा महतो ने कहा कि चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। हमारा मुद्दा केंद्र सरकार की तानाशाही एवं 1932 का खतियान होगा। मामला तो चुनाव में होता ही है और उसमें जनता पर निर्भर। तैयारी पूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बराबर तैयारी में रहता है। मुद्दा क्या होगा दादा? मुद्दा केंद्र सरकार का जो तानाशाही रवैया है, ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा। हमारे यहाँ पर जो है, जिस रूप से 1932 का खतियान स्थानीय नीति को जिस तरह से के यहाँ से वापस किया, यही सब मुद्दा है। दादा, एक खबर आ रही है अभिषेक प्रसाद पिंटू जी का, उस खबर को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? अभी वो डिटेल्स उस संबंध में हमको जानकारी नहीं है, तो हम नहीं, फिर भी क्या लगता है ऐसा? हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, तो नहीं, जो ट्वीट किया दीपक प्रकाश ने ट्वीट किया, वो नहीं पता, वो जानकारी को तो नहीं पता। जमशेदपुर से सटे कपाली ओपी के रहमतनगर स्थित शाहिद बागान में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। मृत युवक की पहचान कपाली हरि मंदिर राम चौक के पास रहने वाले 21 वर्षीय मोहम्मद दिलनवाज के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम स्थानीय लोगों ने शाहिद बागान में युवक का शव पड़ा हुआ देखा और इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। परिजन सूचना पाकर मौके पर पहुंचे और मृतक की पहचान की। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस ने मौके से खून लगा एक पत्थर बरामद किया है। माना जा रहा है कि संभवतः इसी पत्थर से कूचकर दिलनवाज की हत्या की गई है। वहीं दिलनवाज का मोबाइल भी गायब है। पुलिस संभावना जता रही है कि किसी परिचित ने ही दिलनवाज की हत्या की है। दूसरी ओर इस घटना से कपाली क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आगे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साल्डी रहते हैं, वहाँ पर हम खुद का घर बनाए हैं। शाम को हमको खबर मिला है, तुरंत अभी हम आए हैं।
क्या खबर मिला आपको? बस कि कोई मार दिया भाई को। किसी को कोई दुश्मनी? दुश्मनी के बारे में बोल नहीं सके, दोस्ती यारी के चक्कर में हमको ये सब लग रहा है कि नशा वगैरह कुछ आदि? नशा के बारे में बोल ही नहीं सकेंगे हम। इतना आपका भाई जानते हैं, हल्का फुल्का नशा करता था। आपका भाई घर से कितने बजे निकला था? ये नहीं मालूम सर, हम यहाँ रहते ही नहीं, हम तो वहीं रहते हैं ना, मेरा काम धाम वहीं चलता है। आपके भाई क्या करते थे? मेरा भाई बस खाना पीना घूमना और कोई चीज। किसी पे शक है आपको? हाँ? किसी पे शक है? देखिए मेरा कहने वाला जितना संगत है, जितना शादी है, साथी लोग है इसका, वो लोग के सिवा और हम किसी के ऊपर डाउट नहीं करेंगे। वह राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में श्री सनातन महापंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी रामनवमी को रांची शहर में एकजुटता के साथ किस प्रकार से मनाया जाए एवं शहर के विभिन्न अखाड़ों और आयोजन समितियों में आपसी समन्वय किस प्रकार से स्थापित हो, इस विषय पर चिंतन मंथन किया गया। बैठक के उपरांत सनातन महापंचायत झारखंड के मुख्य संयोजक ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों के अखाड़ाधारी एवं रामनवमी पूजा के दौरान विभिन्न धार्मिक अग्रणी आयोजन समितियां एक साथ रामनवमी के ऐतिहासिक जुलूस के आयोजन में सम्मिलित हो, इस पर विशेष विचार विमर्श किया गया। देखिए, रामनवमी महोत्सव 2024 कैसे भव्य हो, कैसे शहर के जो सभी लाइसेंसी अखाड़ा है उनका समन्वय बने, कैसे हर एक लाइसेंसी अखाड़ा में झंडा पहुंचे, कैसे अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता को हम लोग और आगे बढ़ाएं और रामनवमी महोत्सव 2024 को जो संचालित करेंगी शहर में जो भी पुरानी संस्थाएं हैं उनका आपस में कैसे समन्वय बनेगा। श्री महावीर मंडल रांची, श्री महावीर मंडल डोरंडा, चैती दुर्गा पूजा महासमिति और रामनवमी श्रृंगार समिति, तो राज्य के बड़े विषय पर आज महापंचायत बैठी है और हर एक लोग यहाँ आयोजक है, चाहे कोकर के हो, चाहे बड़गाई के हो, रातू रोड के हो, पंडरा के हो, बजरा के हो, चुटिया के हो। तो एक विशेष चिंतन शिविर आप इसको कह सकते हैं आज हम लोगों का बैठा है और इसके परिणाम सुखद होंगे। और इसका पहला परिणाम ये होगा कि 2024 का रामनवमी महोत्सव पूरे विश्व में रांची का ऐतिहासिक होगा और हम लोग ये तैयारी में बैठे हैं कि लाखों झंडे, अस्त्र शस्त्र गाजे बाजे के साथ लाखों झंडे कैसे सड़क पर दिखे, कैसे हर एक सनातनी सैनिक बनकर निवारणपुर पहुंचे, उसके हाथ में राम जी की ध्वजा हो। इस तैयारी को लेकर और पूरे महानगर और ग्रामीण जिले की समन्वय को लेकर इस पूरे प्रदेश में इस मैसेज को देने के लिए हम लोग बैठे हैं। इधर सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों मतदान केंद्रों का चांडिल एसडीएम सुभ्रा रानी ने निरीक्षण किया। उन्होंने आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर, तूता, बड़ा चंचुड़िया, पुड़ी हिंसा, प्राथमिक विद्यालय सीतूर, डुमरा, नवाडीह, +2 उच्च विद्यालय पीली, टीकर सहित दर्जनों विद्यालयों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने शौचालय, बिजली, पंखा, पानी आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों को बिजली कनेक्शन, पानी व शौचालय को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक भी किया। उन्होंने मतदाताओं को 100% अपने मतदान केंद्र पर समयानुसार पहुंचकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के संबंध में लोगों को जानकारी भी दी। वहीं एसडीएम सुभ्रा रानी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। मतदान कर्मियों के लिए ठहरने का समुचित व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। मतदान केंद्रों में शौचालय, पानी, बिजली का जायजा लिया जा रहा है। मतदान केंद्र तक पहुंच पथों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को 100% मतदान करने की अपील की गई। इस दौरान एसडीएम के साथ निरीक्षण में ईचागढ़ के बीडीओ कीकू महतो भी उपस्थित थे। आज देखिए, जो हम लोगों का आगामी लोकसभा चुनाव है उसी को लेकर के हम लोग यहाँ बूथ को देखने आए हैं, बूथ भी, और क्योंकि यहाँ पे हमारा सीआरपीएफ का कैंप भी रहेगा तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो हमारा 2 सीआरपीएफ का कैंप का जो लोकेशन है, एक पिलित में जहाँ पे अभी हम लोग हैं और एक हमारा सीआरपीएफ का लोकेशन का कैंप था आपका, तो वहाँ पे हम लोग यही विजिट करने गए थे कि सारा अरेंजमेंट्स है कि नहीं और क्या कमी रह गई है, वही देखे थे। और बैग का फॉर्मेशन जो हुआ है तो वो फंक्शन हो रहा है कि नहीं, और थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के लिए भी कि वो आएँ और वोट करें। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कोल्हान के प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केसरी ने शुक्रवार को चक्रधरपुर का दौरा किया। अपने इस दौरे के क्रम में आयुक्त ने चक्रधरपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के क्रम में आयुक्त चक्रधरपुर के पंप रोड में स्थित कारमेल स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे। आयुक्त ने कारमेल स्कूल के व्यवस्थाओं को देखा और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं से व्यवस्था की जानकारी ली। कोल्हान आयुक्त के द्वारा स्कूल में बिजली, पानी, कमरों की संख्या आदि की जानकारी ली गई। साथ ही साथ स्कूल के पठन पाठन की व्यवस्था की भी जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ चक्रधरपुर के सीईओ गिरिजानंद किस्कू भी मौजूद थे। कोल्हान आयुक्त के द्वारा PWD, डाक बंगला, बंगाली बालिका उच्च विद्यालय, कारमेल स्कूल, रेलवे स्कूल, आश्रय गृह सहित नया मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जहां भी कमी नजर आई उसे दुरुस्त करने का कोल्हान आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया। इधर चक्रधरपुर डाक विभाग के द्वारा शुक्रवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली चक्रधरपुर के डाक कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरती हुई वापस डाक कार्यालय पहुंची। रैली में डाक विभाग के तमाम कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। सभी के हाथों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पोस्टर बैनर थे। पोस्टर बैनर में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जा रही थी। रैली में माइक के जरिए भी लोगों को मतदान का महत्व समझाया जा रहा था और मतदान के दिन देश के चुनावी महापर्व को सफल बनाने के लिए मतदाताओं को घर से निकलकर मतदान करने की अपील की जा रही थी। रैली में लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना मतदान का अधिकार, वोट ना हो कोई बेकार, एक वोट से होगी जीत हार, उम्र 18 पूरी है, मतदान करना जरूरी है जैसे नारे भी लगाए जा रहे थे। रैली में चक्रधरपुर सब डिवीजन डाक निरीक्षक सिकंदर प्रधान, पोस्ट मास्टर प्रकाश महंती, डाक सहायक कन्हैया पासवान, विमल कुमार, दीपिका कुमारी आदि मौजूद थे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार ने शुक्रवार को गम्हरिया एवं आदित्यपुर के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से सीधे बातचीत की और मतदान के प्रति उन्हें जागरूक भी किया। आदित्यपुर के नियोजन कार्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या 147, 148, 149 एवं 150 के निरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र की तैयारी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों को आवश्यक सभी सुविधाओं को पूरा करने को कहा है। गम्हरिया प्रखंड सभागार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार भी शामिल हुए। मौके पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के बारे में जानकारी ली गई। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्र की तैयारी पहले से ही सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि मतदाता जागरूकता को लेकर उनके द्वारा तैयार वीडियो को अभी तक 75,000 लोग देख चुके हैं और ये मोटिवेशनल वीडियो सोशल साइट पर धूम मचा रही है। इसमें युवाओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने की बात बताई गई है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। रिसेंटली मेरी पदस्थापना जब मंत्रिमंडल निर्वाचन में हुई तो हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन में इस बार चूँकि काफ़ी संख्या में जस्ट अभी 18 साल के हुए बहुत सारे यूथ जो है वो वोटर लिस्ट में उन्होंने नाम जुड़वाया है और ऐसे भी बहुत संख्या में नए वोटर्स जुड़े हैं। तो उन सब को प्रेरित करने के लिए मैंने एक स्थानीय भाषा में एक गीत बनवाया है जिसका लिरिक्स भी मैंने लिखा और पूरा कॉन्सेप्ट बनाया और उसको प्रोफेशनल्स के हेल्प से उस गाना को बनवाया है। वो गाना बहुत अच्छा लग रहा है और चूँकि इस बार चुनाव आयोग का भी ये टैगलाइन है कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो पर्व जैसा तो तभी महसूस होगा जब उसमें थोड़ा संगीत और इस तरह की चीज़ें भी आएंगी जिससे फेस्टिव महसूस करे वोटर। तो काफ़ी संख्या में लोग इसको देख रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार। इधर जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय के समक्ष शुक्रवार को हंगामे का दृश्य देखने को मिला, जहां टक्कर मारकर भाग रहे एक मालवाहक ऑटो चालक को लोगों ने खदेड़कर पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बताया जाता है कि मालवाहक ऑटो चालक ने पुलिस मुख्यालय के समक्ष मुख्य सड़क पर लगातार 3 कार को जोरदार टक्कर मारा और भागने के प्रयास में था, जिसे कार मालिक एवं राहगीरों ने खदेड़कर पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और टक्कर मारने वाले ऑटो चालक को अपने साथ थाने लेकर गए। कोई गाड़ी को ना ठोक दिया, ठीक है,
ठोक देने के बाद में क्या हुआ, हम लोग खड़े थे गाड़ी साइड में, और भागने के चक्कर में हम लोग का गाड़ी को ठोक दिया। फिर दूसरा बार जब हम लोग उतर के आ रहे थे गाड़ी को ठोक दिया। इसके बाद भाग रहा, इसके बाद बोलता है कि शीशा तोड़ दिया। उसको नहीं रोकते तो वो तो भाग जाता ना। ये बच्चा लोग को भी है, पता नहीं कहाँ से मर के आया है ये बच्चा लोग को। कहाँ से आ रहा था? इधर ही से आ रहा था, इस रूट से आ रहा था। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग व्हाइट गाड़ी है, मुसाबनी स्थित बड़ा घाट गांव के दर्जनों किसान सब्जी भाजी बेहतर तरीके से उत्पादन करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था को लेकर सरकार से आस लगाए हुए बैठे हैं। मुसाबनी प्रखंड स्थित बड़ा घाट के दर्जनों किसान पिछले कई वर्षों से सब्जी भाजी उपजाकर अपनी रोजगार चला रहे हैं। वहीं कई लोगों को रोजगार भी दिए हैं। इन किसानों की उपजाई हुई सब्जी आसपास के बाजारों की मांग को पूरा करते हैं। वर्तमान समय में उनके खेतों में भिंडी, बैंगन, धनिया पत्ता, गाजर, टमाटर आदि कई प्रकार के सब्जियों की खेती की है। उनके खेतों की मिट्टी में काफी उर्वरक क्षमता है, जिस कारण हर प्रकार की सब्जी बड़ी अच्छी तरीके से उगती है, बशर्ते सिंचाई की व्यवस्था की कमी है। यहाँ के किसान पास के नाले से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, जो काफी कम है। किसान मित्र राघव मुर्मू ने बताया कि जिस तरह से सरकार द्वारा घर घर नल की योजना चलाई जा रही है, इस तरह से खेत खेत में पानी की व्यवस्था की योजना भी चलाई जाए, ताकि यहाँ के किसान बेहतर तरीके से सब्जी की खेती कर सके। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और क्षेत्र से रोजगार के लिए पलायन भी रुकेगा। पर एक मात्रा में देखा जाए कि पानी का जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, और कोई भी खेती करने के लिए पानी की बहुत ही ज़रूरत है। बिना पानी का कोई भी किसान अपने खेत में कोई भी सब्जी हो या अनाज हो, तिलहन हो, दलहन हो, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जितना भी इस क्षेत्र का जो ज़मीन है, यहाँ पानी का बहुत बड़ी समस्या है, और उसी के समस्या को देखते हुए बहुत सारा किसान अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका उम्मीद रहते हैं कि हम भी खेती करें, हम भी पैसा कमाएं, हम भी अपना रोजी रोटी या अपना घर परिवार खेती के द्वारा हम चलाएंगे, लेकिन उसका उम्मीद जो टूट जाता है। और टूटने का वजह ये है कि पानी का जो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए उन लोग दूसरे राज्य में भी, दूसरे स्थान में भी पलायन कर अपना घर परिवार को चला रहे हैं। वैसी परिस्थिति इस क्षेत्र का है। अभी हम तिलावानी के हैं, तो इस क्षेत्र में तकरीबन 15 से 20 किसान है जो जागरूक किसान है। वो सब्जी सब उगाते हैं, और समय जो खरीफ का मौसम है वो धान तो सभी करते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा कुछ है किसान लोग, उन लोग सब्जी का खेती करते हैं। जमशेदपुर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे के साथ इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, पूर्व मंत्री राजा पीटर, झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सहित जेएमएम के कई नेता के साथ हजारों रोजेदारों ने सूर्यास्त के समय एक साथ भाईचारे का मिसाल देते हुए रोजा तोड़ा। ये भाईचारे का सुंदर दृश्य जमशेदपुर के आम बागान मैदान में देखा गया, जहां आयोजनकर्ता के साथ पूर्व मंत्री और स्थानीय ने कहा कि ये पर्व भाईचारे को चिन्हित करता है, जिस कारण रमजान के पाक माह में एक साथ हजारों रोजेदारों ने एक साथ रोजा खोला है। रमजान के महीने में वन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, सबसे पहले तो आमंत्रित करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको मैं धन्यवाद दूंगा। इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से देश और राज्य में शांति सद्भाव ये बनी रहे, और इस इफ्तार की इस शांति और सौहार्द का जो सुगंध है, हवाओं की लहर जिस तरफ चल रही उधर के अलावे जिधर हवा का रुख ना हो उधर भी बहे, ताकि हम सभी लोग शांतिपूर्ण माहौल में विकास को प्राप्त कर सके। तरह इस साल भी जो है हम लोग वन इंडिया फाउंडेशन है हमारा, जिसमें हम लोग कोरोना से लेकर बहुत सारा सामाजिक काम कर रहे हैं। तो ये इफ्तार पार्टी जो है हम लोग ये पिछले 5 साल से कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, तो इस साल भी ये कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हर लोग जो है ऊंचे नीचे कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सब मिल के एक साथ बैठ कर इफ्तार कर रहे हैं, और देश की अमन शांति और सुख शांति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। वहीं घाटशिला अनुमंडल के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समाज द्वारा रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दिन मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजी नमाज अदा करने पहुंचे थे।
इस मौके पर मुसाबनी 1 नंबर स्थित अंजुमन मिलते इस्लामिया मस्जिद में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। मौके पर मौलाना मोहम्मद हाफिज कमालुद्दीन रिजवी ने अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करवाई। मौके पर काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। वहीं नमाज अदा के जरिए सभी ने परिवार एवं क्षेत्र की खुशहाली की खैरियत के लिए कामना की। और माहे जुम्मा यानी रमज़ानुल मुबारक का ये अलविदा जुम्मा है। इस जुम्मे में रमज़ान की आखिरी जुम्मा है और लोग मुसलमान इस महीने इस जुम्मे में कसरत से इबादत करते हैं और ये माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, मग़फ़िरत वाला अशरा चल रहा है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिला करता है और बेहिसाब अपने बंदों पर रहम व करम की अनायत बरसाता है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।